तो देखो आपके आसपास भी स्केल फैक्टर के एग्जांपल मिलेंगे। मान लो ये फ़ोन है, मान लो क्या ये तो फ़ोन है ही, और ये इसका छोटा सा मॉडल हो गया क्या। तो देखो बताओ क्या ये जो इसके मिरर इमेज है ये सिमिलर नहीं है। तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में, और आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी 2। हाँ, केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 18 जो हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। किसका? स्टैंडर्ड मैथ्स, हाँ जी आपका 2021 का। तो उसमें जो सेक्शन 2 था उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। मैं पूरी फील दे रहा था आपको। 17 क्वेश्चन आपने, मुझे उम्मीद है कि देख लिया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और मैंने आपसे उसी वीडियो में बोला था कि मैं इसकी पूरी फील दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझने ज़रूरी है। ये क्वेश्चन का आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला तो आंसर निकाल के कुछ नहीं होने वाला। फील लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको पूरी फील देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहना पूरी लास्ट तक, फिर जज करना कि मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, आ जाओ। तो शुरू करने से पहले सीधे क्वेश्चन पे कूदने उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया उसके बाद तो तड़ाक से सवाल हो जाएगा, एकदम प्यार से धड़ल्ले से। तो इसको समझना पहले, ठीक है। ऐसे ही भाग मत जाना बीच में से कि क्वेश्चन करना है। देखो पहले हमें संकल्पना समझना बहुत जरूरी। अरे संकल्पना क्या होता है भाई, से क्या लिख दिया, संकल्पना। हाँ, हिंदी का शब्द जिसका अर्थ क्या, कॉन्सेप्ट। सर्च करके देखोगे देख लो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड स्केल फैक्टर। ये इसी पे बेस्ड है आपका। सिमिलैरिटी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और स्केल फैक्टर तो मैंने पहले नहीं बताया था, तो इसलिए दोबारा बता देता हूँ। सिमिलैरिटी वगैरह तो बता रखा है, खैर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। तो मेरे को अगर स्केल फैक्टर समझना है उसके लिए मेरे को सिमिलैरिटी भी समझनी पड़ेगी। देखो ए बी सी और पी क्यू या आर अगर सिमिलर है, ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर बराबर 1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसा सीखा था आपने सीखा था इसमें कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके रेशियोज, करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होते हैं, जो कि 1/2 हैं। कैसे हैं 1/2 ये भी समझ लो। ए बी कितना है भाई, 2। बी सी कितना है, पी क्यू कितना है, 4। तो 2 और 4 को काट लो, देखो 1/2 आता है, 1/2। और ऐसे ही आप चाहे बी सी को काट लो, बी सी कितना है 5, ये कितना है 10, 5/10 1/2। इसको ले लो 3/6 1/2, वही भी 1/2। ठीक है, तो इसको जो ये आया ना आपका, ये इसी को बोला जाता है स्केल फैक्टर। हाँ, और कुछ नहीं होता, यही होता है स्केल फैक्टर। पर स्केल फैक्टर यहीं तक सीमित नहीं है, स्केल फैक्टर किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है। तो देखो आपके आसपास भी स्केल फैक्टर के एग्जांपल मिलेंगे। मान लो ये फ़ोन है, मान लो क्या ये तो फ़ोन है ही, और ये इसका छोटा सा मॉडल हो गया क्या। ये जो माचिस को मैंने मान लिया, ये माचिस और ये फ़ोन सिमिलर है, मतलब इस माचिस को बड़ा करता जाऊँ तो ये फ़ोन बन जाएगा, ऐसा कुछ है। तो यानी कि अगर मैं इसके भी लेंथ का रेशियो निकालूंगा ना, मान लो देखो ये क्यूबॉइड शेप में है ना, तो इसकी कोई लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। तो इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मैं निकालूंगा और उनका रेशियो करूंगा। मान लो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसके लेंथ की जो रेशियो निकालूंगा मैं क्या, 5/10। ये भी क्या होगा, स्केल फैक्टर। तो किसी पे भी वैलिड है। मान लो आपका अर्थ है, अर्थ के मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ। तो उसका अगर मैं उनके रेडियस का रेशियो निकालूं तो वो भी क्या होगा, स्केल फैक्टर होगा। तो और हमें मेन इस पे समझना होगा, ट्राइंगल पे, ताकि आसानी रहेगी हमको। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, आया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर सिर्फ आपको स्केल फैक्टर दे दे तो क्या आप बाकी की साइड्स बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखो अगर एक साइड देना कंपलसरी होगा, या नहीं भी दे तो कुछ भी कर सकते हैं हम। देखो समझो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ। इसका स्केल फैक्टर अगर बोल दिया 1/2 है, ठीक, और इसकी वन ऑफ द साइड ए बी जैसे 2 दे दिया, तो यानी इसकी स्केल फैक्टर है 1/2 और ए बी बराबर 2 दे दिया। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अगर ए बी 2 है, अब ए बी को 2 कैसे बनाया जा सकता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
अब ऊपर अकेले तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, नीचे भी करना पड़ेगा, रूल है ना मैथ्स का, कटेगा तो ही तो 1 बनेगा। तो ये लो 2, तो यानी कि एक साइड अगर 2 है तो ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए 4। क्या यही थी? हाँ यही तो थी भी, यही तो थी भी इसके करस्पॉन्डिंग साइड में। ठीक, ये हो गया आपका 1/2। और साइडें भी तो हैं, और साइड अगर आपका जैसे ये हो गया 1/2 स्केलर फैक्टर है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 4 आएगा। नहीं सॉरी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको भी 4 से, यानी कि ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 8, तो ये कितना रहा होगा 8। ठीक, और ऐसे ही अगर 1/2 ये स्केलर फैक्टर ले लिया आपने और तीसरी साइड निकालनी है, तीसरी वाली क्या है 5, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 5 से, तो कितना आ जाएगा 5/10। और ये क्या हो गई इनकी साइड्स। ठीक है, ऐसे तो आपने साइड निकाल ली। अब देखो एक और कंडीशन देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों नंबर से सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है। सब इम्पोर्टेंट है, भागना नहीं, मैं पक्का बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको क्वेश्चन में। ये देखो 5/5, 4/4, सब सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा अब मेरे को बताओ कि अगर मेरे को ये साइड नहीं दी होती, बस इतना बोल दे ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, तो कोई जनरल तरीका बना सकते हो इनको लिखने का? बना सकते हो। क्या है देखो, अगर मेरे को ए बी निकालना है ना, जैसे इसका रेशियो दे दिया, ए बी का रेशियो निकाल 1/2 दे दिया। अब मैं कैसे निकालूंगा इसको, कैसे निकालूंगा कि मैं ये तो जानता हूँ ना, इसको मैं अगर x से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी साइड ए बी आ जाएगी ना, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा था तभी तो मेरी साइड आई थी ए बी, और उसी सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो मेरी साइड कौन सी आ जाएगी पी क्यू, है कि नहीं? तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाँ ए बी बराबर x और पी क्यू बराबर 2x? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है, अभी यूज़ होगी, आप टेंशन मत लो। ये x, और बताओ अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो AC को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? AC यहाँ पे है ना, हाँ जैसे 5 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये दोनों नंबर सेम थे क्या? नहीं, तो हमें अब कोई नए वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई y से, लेकिन हम जानते हैं पूरे को हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1/2 है तो हमें यहाँ भी y तो यहाँ भी y, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा अगर AC को लें तो AC बराबर हो गया y और AC बराबर y और PR बराबर 2y। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। स्केलर फैक्टर दिया हो तो हम साइड तक पहुंच सकते हैं। अब इसका क्या यूज है वो समझते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलो, तो समझना शुरू करते हैं। ये बोट है आपकी बोट, तो मान लो बोट नहीं है, शिप है, शिप। अभी देखो समझाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी करा था, हमें पहले ऊपर का कूड़ा नहीं पढ़ना, जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ना है हमें। ठीक है, तो जैसे आपने स्केल फैक्टर वगैरह तो पढ़ रखा है ना, तो वही समझा रहा है ये वैसे। और अगर आप पूरा मतलब सही से पढ़ के जाते पूरी बुक को, तो उसमें स्केल फैक्टर दे रखा है, उसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, अब देखो हम समझना शुरू करते हैं, सीधे ए पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है सवाल? अ मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड ऑन दी स्केल फैक्टर 1/4। अच्छा देखो, स्केल फैक्टर इसने क्या लिया है 1/4, समझना इसको जरूरी है। 1/4 यानी ये 1 होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, बड़ा वाला बोट। ठीक, द मॉडल इज 120 मीटर लॉन्ग, जो कि मैंने दिखा दिया। ये मॉडल 120 मीटर लॉन्ग है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है सॉरी। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ अ विड्थ, मतलब कि चौड़ाई जो है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। किसकी? फुल साइज ऑफ द बोट की। व्हाट इज द विड्थ इन द स्केल ऑफ द स्केल मॉडल, मतलब कि ये जो मॉडल बनाया गया है इसका विड्थ क्या होगा, यानी ये चौड़ाई कितनी होगी। सिंपल साधारण सा सवाल है। मतलब अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? समझो, देखो मेरे को इसको इससे और इसको रिलेट करना है ना, इसका तो यहाँ पे कोई खास लेना देना नहीं है अभी। इसको मेरे को तो यानी कि ये किसका है, ये किसका है? ये आपका बोट का। ठीक है, ये है बोट का। तो यानी कि मैं यहाँ पे 4 को सोचो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाए 60 आ जाए, तभी तो उसी नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ अब देख के आए थे, अब फील हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, तो 4 देखो किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ? 60 से किससे आएगा? 15 से, है कि नहीं? 15 से करोगे तभी तो 15 चौक 60 होता है, 15। तो ऊपर क्या आ गया आंसर 15।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाने वाला है आपका? ऑप्शन जाने वाला है इसका मतलब थर्ड ऑप्शन, यानी कि साइज विथ कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर। और इसको यहाँ लिखोगे। हाँ, ये भी बताया था मैंने आपको। एग्जामिनर तो आपको सिर्फ ऊपर वाला देखिएगा, क्योंकि सिर्फ उसको क्या चाहिए? ऑप्शन, है ना, ऑप्शन चाहिए। तो ऑप्शन आप क्या लिखोगे? ऑप्शन 3, आंसर 15 सेंटीमीटर। ये सब तो जस्टिफिकेशन है, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं होगी, इसको 1 नंबर के सवाल में नहीं पड़ती। तो ये देखो क्या आंसर आ गया आपका? 15। ये तो हो गया मेथड 1। अब देखो ये तो 15 चौक 60, यहाँ तो दिमाग लगाना आसान था। अब कोई बड़ा नंबर होता 120, जैसे 120 ही हो सकता था, या और भी बड़ा 240, 2040, तो फिर कैसे दिमाग लगाते किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो उसके लिए क्या था आपको? मेथड 2 बताता हूँ मैं। 1/4 है तो क्या करना है आपको? देखो आपको मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से ही करना है ना, आपको ये निकालना है। तो इस लेंथ को x मान लो ना, क्या दिक्कत है? x नहीं मतलब मैं, आप सपोज कर लो कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे वाले को भी x से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो ये वाली विड्थ हो जाएगी किसकी? बोट की, वो हो जाएगी x, 1 × x, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 4x। लेकिन जो 4x है वो किसके बराबर दे रखा है? 60 के बराबर दे रखा है। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4x बराबर 60 गिवन है ना, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 15। आपको नहीं यकीन होता, आपने ये पहले भी करा हुआ है। हाँ, जो सॉल्व करते थे ना, क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, 3 एंगल्स निकालते थे, सेम यही काम चलता था। खैर जाने दो, अभी यहाँ आओ। देखो x बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया, तो यानी कि जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी? ये भी तो 15 होगी। क्यों? x ही तो वो है, विड्थ है इसकी, यहाँ से निकाल लिया ना हमने, ठीक है। तो ये देखो इतना सा आसान था, ये 4 को इधर डिवाइड लेके आए, सीधे 15 आ गया आपका। ऐसे भी सोच सकते हो आप, ठीक है। तो अब आगे चलो, सोचना आसान बनाते हैं आपके लिए। अब दूसरा देखते हैं। अब देखो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? फील लेते हैं। देखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। देखो ये तो वैसे ही मार सकते हो आप लॉजिक से। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। अब किसी भी सिमिलर चीज़ को फ्लिप करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? उदाहरण दो, उदाहरण देता हूँ। देखो ये मान लो ये फ़ोन और ये फ़ोन सिमिलर है, छुटकू फ़ोन है बड़कू फ़ोन, ये दोनों अगर सिमिलर है तो अगर 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 मैं इन दोनों को फ्लिप करूं हॉरिजॉन्टली, अभी ऐसे ही रखे ना। हॉरिजॉन्टली का क्या अर्थ होता है? हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि ऐसे, हॉरिजन में, हॉरिजन मतलब कि ऐसे है। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूँ तो क्या सिमिलैरिटी बदल जाएगी? लो, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया, सिमिलैरिटी बदल गई क्या? नहीं बदली। अभी भी तो ये दोनों सिमिलर ही होंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर। अच्छा, ये समझो, डायलेटेड का मतलब होता है, डायलेटेड का मतलब शायद बढ़ाना होता है, ठीक। तो डायलेटेड मतलब कि बढ़ा दिया जाए उसको, स्केल फैक्टर को। यानी कि कहना क्या चाहता है ये? इतना सा कहना चाहता है कि अगर स्केल फैक्टर मान लो पहले 1/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2/4 कर दें, तो क्या ये दोनों की सिमिलैरिटी पे कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। क्या कर लोगे यार डायलेट करके आप? फिर से तो कट के ये 1/2 ही बन जाएगा, कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। 2/4 कर लो चाहे कुछ भी कर लो, तो इनके जो सिमिलैरिटी पे वो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब देखो अगला क्या सवाल था? इफ़ दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, यानी कि इसको कम कर दिया जाए। कम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो इसको क्या, कैसे कम कर देते यार? 2 से डिवाइड दे देते ऊपर नीचे, लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। 2 आप आपस में बाद में कट ही जाने थे, तो ट्रांसलेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो अगला वाला क्या? दे आर नॉट। अब जो छूट गया वही तो आंसर होगा। दे आर नॉट दी मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अच्छा, ये इफेक्ट करेगा क्या सिमिलैरिटी को इनकी? बिल्कुल करेगा। क्या? दे आर नॉट दी मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ये कह रहा है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते। सिमिलैरिटी सिमिलर मतलब जब दो चीज़ें सिमिलर होती हैं तो उनका जब मिरर इमेज होता है वो सिमिलर नहीं होता है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। ऐसा होता है क्या? अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसको देखो, बताओ क्या ये जो इसके मिरर इमेज है ये सिमिलर नहीं है? बिल्कुल है। ये देखो ना, ये फ़ोन ले लो और इसका मिरर इमेज देख लो, तो ये दोनों क्या सिमिलर नहीं है? ये वाले जो फ़ोन होगा और इसका जो मिरर इमेज होगा, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सिमिलर। तो ये क्या कह रहा है कि नॉट सिमिलर। अगर हमने मिरर इमेज देखे तो वो सिमिलर नहीं थे, तो बंदे ने गलत देख लिया, सिमिलर ही नहीं होंगे, तभी तो मिरर इमेज नहीं थे। तो यानी कि ये जो
फोर्थ ऑप्शन है यही सही है, क्योंकि उसने बोला था कि क्या इफेक्ट करेगा पॉलीगन की जो सिमिलैरिटी को है। तो अगर वो दोनों अगर मिरर इमेज नहीं हुए तो सिमिलर भी नहीं हो सकते, क्योंकि सिमिलर होंगे तो मिरर इमेज होना ही पड़ेगा। अभी देख चुके हैं हम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा यार, सच में। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना एक ही सवाल में, कि क्या बताऊँ मैं आपको, कि सिमिलैरिटी के सारे सवाल उठा लिए इन्होंने, और जो जितने भी इससे रिलेटेड है ये इन्होंने एक्सप्लेन भी करा है। तो मान लो जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप ऊपर पढ़ना शुरू कर देना। जैसे मैंने बोलता ना, पहले ऊपर वाली चीज़ों को मत पढ़ना, लेकिन जैसे ही आपको नीचे वाली चीज़ें ना समझ में आए, आप ऊपर पढ़ना चालू कर सकते हो। कब? जब एग्ज़ाम में आपके स्टडी के क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो ये सब आपको पहले से ही करके जाना पड़ता है, समझ के जाना पड़ता है। ठीक, तो अब देखो, अब समझना शुरू करते हैं। ये सी वाला तो और अच्छा है, मतलब इसके प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको भी। तो इफ़ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव स्केल फैक्टर ऑफ a बाई बी। अच्छा, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिसके स्केल फैक्टर a बाई बी दिए, तो इसमें से क्या क्या स्टेटमेंट सही है, या कौन कौन से स्टेटमेंट टू ट्राइंगल्स को लेकर सही है। तो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, आराम से समझना। तो देखो, अब इसका पहला पार्ट क्या कहता है। इसका पहला पार्ट कहता है आपसे कि सी में अगर दो फिगर सिमिलर है, तो बात कर लेना, दो जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, मैंने बना लिए, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। इनका स्केल फैक्टर क्या है? ए बाई बी। अब स्केल फैक्टर क्या होता है बताया तो यार अभी। स्केल फैक्टर ए बाई बी का मतलब क्या है? जैसे 1/2, 3/2, 5/2 कुछ, यानी कि ए बाई बी है। हमको क्या करना है, क्या दिक्कत है, ए बाई बी के फॉर्म में दे दो, कौन सी बड़ी बात हो गई। अब और अगली क्या बात बोली इन्होंने? फर्स्ट बात बोली है कि जो उनका पेरीमीटर का रेशियो होगा वो 3a/b होगा। क्या? अब हमको कैसे पता, हम तो निकालेंगे पेरीमीटर तभी ना। तो पेरीमीटर क्या होता है आप पहले बताओ मेरे को। सही जा रहे हो यार। पेरीमीटर मतलब कि फेंस का सम। तो फेंस का सम यानी कि जो साइड्स है उनका सम, यानी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो आसान है ना। तो अब देखो, ये साइड कैसे पता लगेगी, ये सोचना है हमको। तो ये कैसे पता लगेगी? याद करो कॉन्सेप्ट। हाँ, यानी कि इसको पता करना है तो हमें क्या करना क्या करना चाहिए? एक्स से मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो यानी कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आपकी? ए एक्स। एक्स भी कोई नंबर है, जैसे ये मान लो 1/2 था और ये 3 था, तो 3 × 1 3 हो जाता। वैसे ही ए एक्स हो जाएगा, है ना। क्या दिक्कत क्या है? और ये क्या हो जाएगा आपका? यही बी एक्स हो जाएगा। अब क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ए सी भी ले आओगे? नहीं, ए सी ऐसे नहीं आएगा। ए सी कैसे आएगा? कोई नए नंबर से। तो कोई नया नंबर क्या है आपका? वाई है, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये हो गया आपका बी वाई। बी से ही होगा ना, इसका स्केल तो बी है, तो बी वाई हो गया। और ये वाला क्या होगा आपका? ए वाई। ऐसे ही आपका ए जेड अलग नंबर से, और ये बी जेड। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। तो यानी कि ये सारी साइड्स आ गई। अब क्या रेशियो निकालना है इनका? निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। वैसे भी रेशियो वाले जब भी सवाल होते हैं ना, ये स्केल फैक्टर क्या, ये आपको मैं उससे ही बताता हूँ। 8 से ही आप सॉल्व कर रहे होगे ना रेशियो वाले सवाल को, तो आप x मान लेते होगे। जैसे 3/2 दे रखा होगा तो 3x + 2x कर लेते होगे। करा होगा आपने, पक्का करा होगा, याद करना। तो पहले देखो, रेशियो पे आ जाते हैं पेरीमीटर पे। आप क्या से रेशियो पेरीमीटर का निकाले? तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, देखो किसका पेरीमीटर? ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, इनका निकालना है। तो कैसे निकलता है पेरीमीटर? इन साइड्स का सम। तो ये हो जाएगा ए एक्स, ए बी सी का निकाल रहा हूँ, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, है कि नहीं। यही तो करूँगा, इन सबको ही तो जोड़ूंगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ऐसे नीचे वाला बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है निकाल लो ना। ए कॉमन आ गया तो निकाल लो। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या कॉमन आ गया? बी, और अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये दोनों कट गए, है कि नहीं। और आंसर क्या आया? ए बाई बी। सिंपल था, ए बाई बी। लेकिन इसने क्या बोला था? इसने बोला कि तुम्हारा जो पेरीमीटर है 3a/b है, 3a रेशियो भी। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। मतलब ये आंसर सही है, ऑप्शन गलत है। तो ये तरीका था आपका निकालने का। हाँ, तो मान लो अगर आपको सवाल चेंज करके आया ना आपके पेपर में, तो क्या पता वो अगली बार आपको रेशियो ही दे दे पेरीमीटर का a/b। हाँ ठीक, तो उसको टिक मारना है, तो कुछ याद नहीं करना आपको। ये देखो, ये तरीका हो गया। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या? अल्टीट्यूड है, तो उसे भी समझते हैं।
तो अब अल्टीट्यूड की बात करनी है। अब अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? अल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट मतलब ये देखो, जैसे AM बोल दूँ यहाँ पे, या इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो H1 नाम दे देता हूँ, इसको H2 नाम दे देता हूँ, तो ये जो हाइट आ गई वही तो एल्टीट्यूड होती है। तो यानी कि हमें रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड निकालना है, यानी H1/H2 निकालना है कहीं से। अब मेरे को सोचना पड़ेगा H1 और H2 आएंगे किधर से, कैसे आते हैं बताओ, कोई तरीका है? ऐसा कोई चीज़ सोचो जिसमें H1 और H2 आ रहे हो, जो ट्राइंगल से रिलेटेड हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही जा रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में कुछ सोचो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में कहीं रेशियो का पढ़ा है आपने? सिमिलर ट्राइंगल में एरिया, हाँ, जो इस साल सिलेबस से कट गया आपका, हाँ, पर प्रूफ के लिए यहाँ देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो आएगा, पर इस तरीके का प्रूफ को आसानी से देखने के लिए ना वो तरीका अच्छा है, ठीक है। तो वैसे तो इसका प्रूफ और भी तरीके से करा जा सकता है। तो अगर मैं उसी तरीके से करना चाहूँ तो ये एरिया थ्योरम क्या था, याद करो, थोड़ा बहुत तो याद होगा, पहले पढ़ लिया होगा आपने। तो कुछ नहीं था, मैं ही बता देता हूँ। एरिया थ्योरम सिंपल था। एरिया थ्योरम क्या कहता था कि अगर दो आपके सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके जब एरिया का रेशियो निकालोगे, कौन सा हो गया, ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, इनके एरिया का जब रेशियो निकालोगे तो वो अपने साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे, या सीधे सीधे कह दूँ तो वो स्केल फैक्टर के बराबर होंगे, ये भी कह सकता हूँ, या कोई भी साइड भी ले सकता हूँ, AX अपॉन BX के स्क्वायर के बराबर होंगे। हाँ, इतना सा कहता था वो कि इसके साइड्स उठा लो, ये बाई ये कर लो, चाहे ये बाई ये कर लो, चाहे ये बाई ये कर लो, उनके स्क्वायर्स के बराबर ही होंगे उनके एरिया के रेशियो, ठीक, इतनी सी बात थी। अब देखो, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये तो कट गया आपका, ये क्या बन गया आपका A²/B², और क्या फ़ायदा हुआ, ABC। अब देखो यहाँ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ये क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा इसका, बेस ABC, बेस क्या है AZ, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है H1 अपॉन हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे BZ इंटू हाइट क्या है H2। लो कटम पिट्टम खेल गए, ये हाफ से हाफ कट गया, तो बचा क्या आपका, ये A/B। तो देखो A से ये स्क्वायर भी कट गया, नहीं करके दिखा देता हूँ, H1/H2। अब ये किस में है, डिवाइड में, तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया आपका A² इंटू B अपॉन में B² इंटू A कहाँ से आया, इससे मल्टीप्लाई से, तो ये A से एक A कट गया, स्क्वायर था ना, A इंटू एक कट गया, B से B² का कट गया, तो यानी कि A/B, ये क्या हो गया H1/H2। तो यानी कि इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है A/B। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में भी दे रखा है आपको A/B, पर ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड हैव द रेशियो A/B। क्या सही बोल रहा है, सही बोल रहा है बिल्कुल। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और ये हमने भी A/B निकाल के दिखा दिया आपको कि ऐसे निकालते हैं, ऐसे करके सॉल्व करोगे और पेपर में यहीं तक रुक जाओगे। लेकिन हम तो आगे भी जाएंगे क्योंकि हमें समझना है कि आगे कैसे निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे B की जगह C की जगह पे ये लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखना है, रेशियो सेकंड ऑप्शन में, और जो भी सेकंड ऑप्शन है उसका भर देना आगे कि ये है रेशियो अल्टीट्यूड का, ठीक। अब अगला समझो, अगला क्या है, अब देखो, अब समझो क्या है। अब बोल रहा है कि मीडियन का रेशियो AM/PN, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया AM/PN, ये कितना है आपका, ये है A/2:B। क्या ये सही बात है, सोचो, क्या ये सही बात है, देख लेते हैं। वैसे तो गलत है, हमें पता है, क्योंकि ऑप्शन तो सेकंड वाला सही हो रखा है। यानी कि मीडियन देखो आप कैसे निकालते, कैसे सोचो आप, AM/PN यानी कि मीडियन निकालने हैं। मीडियन कैसे आएगा, अब रेशियो कैसे आता था वो सोचो, रेशियो कैसे आता था, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं, कौन सा ABM और PQN, अगर इन दोनों को देखूं, अगर मैं इन दोनों को सिमिलर कर पाता हूं तो मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, AB/PQ बराबर AM/PN। उससे क्या होगा मेरा, AB/PQ क्या है, AB/PQ तो A/B है ना, हाँ, AX/BX था तो X से X कट जाएगा तो A/B आ जाएगा, तो यानी मेरी वहाँ से वैल्यू भी आ जाएगी। तो मेरी पूरी कहानी कहाँ जानी चाहिए अब, इसे सिमिलर करने पे, कि अब सिमिलर कैसे करूँ। अब सिमिलर करने के लिए आप क्या देखोगे, क्या सोचोगे, तो सिमिलर करने के लिए सिंपल चीज़ क्या होगी कि पहले देखो कि गिवन क्या क्या, गिवन है आपको कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इससे क्या हिंट निकाल सकते हो आप, इससे हमने हिंट निकाल लिया AB
अपॉन पी क्यू बराबर दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर दे रखा है आपको ए सी अपॉन पी क्यू के, आर है ना, पी क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ से निकालना है, इन दोनों को सिमिलर करना है। और क्या चीज़ होती थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनके एंगल भी बराबर होते थे, यानी ये वाला एंगल बराबर इसके होगा और ये वाला एंगल बराबर इसके और ये वाला एंगल बराबर इसके, पर हमें इसकी ज़रूरत है। क्यों है? अब देखो, अगर मेरे को इसको सिमिलर करना है तो कितने सारे तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े थे आपने। ठीक है, नहीं पढ़े तो यार पढ़ लेना है। ठीक है, बाद में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा मैं। यानी कि अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। तो मेरे को एक साइड तो मिल गई, एक साइड तो मिल गई, तो और एक एंगल भी मिल गया, यानी ये वाला एंगल बराबर इसके है। सही बात है। क्या मेरे को ये वाली साइड इसके बराबर मिल जाएगी? तो मेरे कौन सा रूल लग जाएगा? ये एस ए एस रूल लग जाएगा ना, सासू रूल, सास। तो यानी कि एस ए एस लग जाएगा। पर यार मैं बी एम बराबर क्यू एन कैसे करूँ? बी एम इस टू क्यू एन कैसे लाऊं बराबर में, इसके बराबर में? तो मैं कहूँगा ला सकते हैं यार, सिंपल सी बात है। देखो ये ए बी पूरे के बराबर है ना, बी सी अपॉन में क्यू आर के, है कि नहीं? ऊपर तो देख चुके हैं। अब सोचो बी सी और इसमें बी एम में कोई रिलेशन है। मीडियन का मतलब पता है आपको? बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या कि ये जो मीडियन होता है वो साइड्स को इक्वल भागों में डिवाइड करता है। हाँ, ये भी, यानी कि क्यू एन और एन आर बराबर होंगे, बी एम और एम सी बराबर होंगे। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि बी सी बराबर 2bm? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी सी कितना होगा आपका? बी एम प्लस एम सी, और एम सी और बी एम तो बराबर ही हैं, एम सी और बी एम तो बराबर ही हैं क्योंकि वो मीडियन है। तो यानी कि इसकी जगह पे एम सी की जगह बी एम लिख सकता हूँ, फिर बी एम प्लस बी एम 2bm हो जाएगा, और ऐसे ही आपका 2qn हो जाएगा यहाँ से। तो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से 2 से 2 काट दो, 2 से 2 उड़ गया, तो यानी बी एम अपॉन क्यू एन क्या आ गया? और इनके बीच का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो यानी कि साइड एंगल साइड, तो कौन सी क्राइटेरिया होगी? 700 क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए, और ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या हम कह सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा? बाय किससे? सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। यानी कि हम कह सकते हैं ए एम अपॉन पी एन बराबर होगा आपके ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? ए अपॉन बी के। तो आंसर क्या होना चाहिए था? ए अपॉन बी। पर इसने क्या बोला था? इसने बोला था आपको कि इसका जो मीडियन है वो A/2:B है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, तो छोड़ देंगे इसको। यानी इसका भी रेशियो कितना होता है? A/B। अभी तक जितने निकाले हमने सबका रेशियो A/B। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है। हाँ, तो फटाफट एंगल बाइसेक्टर देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है। सिर्फ एंगल बाइसेक्टर का मतलब पता होना चाहिए आपको। देखो एंगल बाइसेक्टर हैव रेशियो A²/B²। ऐसा होगा क्या? अभी देख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर देखो बोलेंगे किसको? इसको बोलेंगे AM को, PN को। इस केस में ये इक्वल नहीं है, हटाओ इसको। क्यों एंगल बाइसेक्टर? यानी कि एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी एंगल से ड्रॉ करा जाए तो उस एंगल को बराबरी में बांट दे। यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे? फिर से AM/PN ही निकालना है अलग से। तो अब देखो फिर से वही सोचेंगे कि सिमिलर कैसे करें। अब सिमिलर करने के क्या क्या तरीके हैं? देखो, क्या ये B बराबर Q है अभी भी? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर हैं ही पहले से अभी भी, तो इनका B बराबर भी तो Q होगा ही होगा। और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? दोनों ही एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर है। ये पूरा का पूरा बराबर है ना। अरे ऐसे देख लो, एंगल A बराबर एंगल P है। पहले लिख देते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगाने वाला है, मैं बता दूँ। एंगल B बराबर एंगल Q मिल गया हमें निकालना है ये वाला एंगल कैसे भी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, एंगल A बराबर एंगल P दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। एंगल A बराबर एंगल P तो है ही ना। और अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो हाफ ऑन बोथ साइड, बिल्कुल कर सकता हूँ, सिंपल है। हाफ तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब इसका हाफ करोगे एंगल A का तो क्या बन जाएगा? BAM।
तो ये बन गया एंगल BAM। इसका हाफ तो यही होगा ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है यानी कि। और ये एंगल QPN, तो ये बराबर QPN। लो, तो यानी कि दो एंगल, एक एंगल यहाँ से मिल गया, एक एंगल यहाँ से मिल गया, तो कौन सी क्राइटेरिया लगी? हाँ, डबल ए से ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर। और ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या मैं कह सकता हूँ AM अपॉन PN बराबर हो गया AB अपॉन PQ के? बिल्कुल कह सकता हूँ। और ये बराबर हो गया A/B के। तो सारे A/B थे, किसी का कुछ नहीं था। तो ये फालतू में ही पागल बना रहे थे, सिर्फ A/B होने वाले थे मतलब सब। अभी डायरेक्ट भी याद रख सकते, कुछ भी पूछे तो A/B। ठीक, तो ये प्रूफ दिखा दिया मैंने। मुझे उम्मीद है मज़ा तो आया होगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो। ठीक, अब आखिरी के दो बचे हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो अब डी की तरफ आओ। ये भी बहुत आसान है, जैसे कि ये वाले थे। हाँ ठीक है, लंबा था थोड़ा, पर ये देखो सेकंड वाला इसका ऑप्शन निकाल लिया हमने पूरी फील्ड के साथ। अब इसको समझो कि इसने बोला क्या है, द शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। कोई दिक्कत? अब इसी सेम समय पे सूरज कहीं नहीं गया है, सब कुछ सेम होगा, एंगल भी सेम होगा। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ए ट्री कितना है? 12.5 मीटर हाई इज। अच्छा, तो इसी टाइम पे जो 12.5 मीटर हाई मतलब हाइट का जो ट्री है उसका शेडो क्या होगा ये बताना है। ये मैंने एक्स मान लिया। अब कैसे बताओगे? आप में से कई को पता लग गया होगा कि हम ये करेंगे, क्या करेंगे? 12.5 अपॉन 5 बराबर x अपॉन 2। क्यों करेंगे? बिल्कुल सही जा रहे हो यार। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? सेम टाइम पे सारी चीज़ें हो रही है ना, कंडीशन सेम है। और ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि दोनों 90 है, वर्टिकल है ना दोनों के दोनों। तो बाय ए सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए, तो इनके साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। ये बाय ये बराबर ये बाय ये। लो, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना कौन सी बड़ी तोप है, इसको कर लो। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहाँ पे 50 ले आओ, जैसे सॉल्व करना चाहो। 50 हो गया, इनटू में यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। 50 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी बार? 25 दूना 50 और 25 25 125, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर आ गया 5 मीटर। यानी इसकी शेडो कितनी हो रही होगी? 5 मीटर। सिंपल है, इसको इधर कर लेना। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन हो गया 4। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4 और जो भी है 4। ठीक, ये लास्ट वाला जो कि आपके लिए ऑप्शनल भी साबित हो सकता है। कैसे ऑप्शनल? इसलिए कि आपको इसमें से 4 ही करने होते हैं। ठीक है, 5वां कोई सा भी छोड़ सकते हो, तो आपको जो ठीक लगे। वैसे तो अभी इसको तो करना ही है, अभी कौन सा छोड़ने का पेपर चल रहा है आपका। देखो, बिलो यू सी, ये तो पढ़ना पड़ेगा यार। बिलो यू सी द स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रूफ एंड द मेजरमेंट। अच्छा, ये जो आपको दिखा रहा है फिगर, उसमें बोल रहा है रूफ वगैरह है, उसका मेजरमेंट लिया है। द आर्टिक फ्लोर जिसका ABCD दे रखा है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो इसका फ्लोर है वो क्या है? ABCD। उसको क्या बोला है? ये स्क्वायर है। द बीम दैट सपोर्ट द रूफ आर द एज ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अच्छा, जिसको सपोर्ट कर रहा है वो प्रिज्म है। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, अपने काम की चीज़ें हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई ख़तरनाक इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, दे रखा है EFGHKLMN, ये पूरा दे रखा है इसने पूरा। EFGHKLMN, ये सब वो जो बीम गिरा रखे हैं ना वो है इसके स्क्वायर टाइप का। द मॉडल ऑफ AT, F इज़ द मिडल ऑफ BD। अच्छा, F जो है कि किस में है? F है मिडल, किसके मिडल में है? BT के। तो यानी कि यहीं से काम की चीज़ें निकलने वाली है आपकी। F है मिडल में है BT के, दिख रहा है यहाँ पे। G मिडल है CT के, ठीक है। और ऐसे ही आपका H मिडल है इसके। ऑल द एज ऑफ द पिरामिड मॉडल इज़ 12। अच्छा, हमें सिर्फ एक से मतलब है। क्यों? एक से हमको ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ, इसे दिखने में टाइम लगता है, क्या कर सकता हूँ। एक ही देखोगे ना आप, कोई भी एक फेस उठा लो। जैसे मैं सामने वाला फेस उठा लेता हूँ। देखो, एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? ये ATB। और इसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, AT पे कौन सा पॉइंट है आपका? E। और ये क्या है? F। और इसने ये बोल दिया है कि ये इसके मिडल में है, यानी कि ये मिड पॉइंट है। तो यानी पूरे की लेंथ अगर 12 है, 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, तो हमें अपने आप पता चल गया ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। सिंपल सी बात, सारे 6 हो गए ना। पर हमें निकालना क्या है? ये देखो, ठीक है, अगला लिखो तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ EF। अच्छा, EF ही निकालना है ना। ठीक है, EF हमको देखना था किस में है, क्योंकि आखिर में यही पूछा है।
वेयर ई एफ इज़ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक। समझ गए हम, ये हॉरिजॉन्टल एज है। अब देखो ये वाला कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं, या तो सिमिलर करके निकाल लो, वैसे ही ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर कर लो, बड़े वाले के, बड़े वाले ट्रायंगल के। ये वाला छुटको वाला ट्रायंगल कौन सा, ए ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई एफ कहाँ से बोल दिया मैंने, नहीं नहीं टी ई एफ हो गया ना, टी ई एफ, टी ई एफ छुटका ट्रायंगल टी ई एफ, टी ई एफ बराबर ट्रायंगल ए बी टी, जो भी बोलना चाहो आप, ए बी टी बोल लो। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा एफ अपॉन ए बी। ए बी कितना दे रखा है आपको, ए बी भी 12 दे रखा है, देख लो इसमें प्यार से देख लो, ए बी भी 12 दे रखा है। ये बराबर हो जाएगा ई एफ अपॉन ए बी बराबर में किसको भी ले लो, किसको लेना चाहोगे, इसको ले लो, ई टी अपॉन में ये वाली साइड बड़ी वाली कौन सा, ए टी। तो ये क्या हो गया आपका ई एफ की जगह पे अगर x रखना चाहो तो x रख लो, तो ये हो गया x अपॉन में ए बी 12, ई टी कितना है, ई टी 6 और ए टी कितना है, ए टी 12, 12 से 12 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 6। या अगर आपने मिड पॉइंट पढ़ा हो ना तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता है कि ये वाला इसके हाफ होता है। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th की है। तो अगर हमें कहीं से पता लग जाए ना कि ये और ये मिड पॉइंट है, तो हमें ये पता लग जाता है कि जो ई एफ होता है, ई एफ इस बराबर हाफ ऑफ ए बी, बड़े वाले साइड के। तो यहाँ से सीधे सीधे ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। और ये सिमिलैरिटी वाला जो आपका क्लास 10th का है, ये क्लास 9th का है। ठीक, तो जो उनसे तरीका याद रहे आपको, जैसे भी याद रहे तो वैसे कर सकते हो आप। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन 3rd 6 मीटर। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत फील देने की कोशिश की मैंने आपको, और आप अगर पहुंचे होगे लास्ट तक सारा देख के तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको फील भी होगी, सारी की सारी बात स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आप मिलते हैं यार अगली वीडियो में, देख लो कितनी मेहनत चल रही है आपके लिए। जैसा लगे आपको सपोर्ट करना है तो कर सकते हो, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो। अलविदा, धन्यवाद।